डस्ट ऑफ स्नो पर बेस्ड है। डस्ट ऑफ स्नो पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट टेल्स अस दैट समटाइम्स इवन अ स्मॉल इंसिडेंट मे प्रूव टू बी ऑफ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। इस पोएम का जो थीम है, जो लेसन है, वो ये है कि कभी कभार समटाइम्स इवन अ स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना भी प्रूव टू बी ऑफ लार्जर सिग्निफिकेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हो सकती है, उसका बहुत महत्व हो सकता है। एक छोटी सी घटना का, स्मॉल इंसिडेंट का भी बहुत सिग्निफिकेंस मतलब महत्व हो सकता है। ये लाइन आप याद रख लेंगे, अ स्मॉल इंसिडेंट मे प्रूव टू बी ऑफ लार्जर सिग्निफिकेंस। अब आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस सिखाई गई हैं। विद द हेल्प ऑफ पोएटिक डिवाइसेस द पोएट कन्वेज अ प्रोफाउंड मीनिंग। पोएटिक डिवाइसेस की हेल्प से जो पोएट होता है बहुत बड़ा मीनिंग को थोड़ी सी लाइन्स में ही डिस्क्राइब कर सकता है। तो कुछ पोएटिक डिवाइसेस का आपको यहाँ पर नॉलेज दिया गया है। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन का मतलब रिपीटिशन, बार बार रिपीट होना, कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द लाइन ऑफ अ पोइट्री। किसी भी लाइन में शब्दों के आगे एक ही तरह का आवाज़ आना, कॉन्सोनेंट साउंड आना, उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हाउ मैनी वर्ड्स की कितनी जगह, कितने टाइम बाद आएगा, 2 वर्ड्स के बाद आएगा, 3 वर्ड्स के बाद आएगा, कब रिपीट होगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। लेकिन एक ही लाइन में एक ही तरह की आवाज़, एक ही तरह का कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आएगा, उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल देता है, विंड विसल्स, तो विंड में व, विसल्स में व का साउंड जैसे आपको सुनाई पड़ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, एक ही लाइन में 2 बार आ गया, तो उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे सेकंड एग्जांपल, द ट्री स्वेड इन द समर सीजन, तो स्वेड में स्वेड स, समर में स साउंड, एस में स, सीजन में स साउंड, बिगनिंग में, शुरुआत में आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। दूसरा आपको पोएटिक डिवाइस जो सिखाया जा रहा है वो है सिंबल। सिंबल क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एक्शन, कोई भी चीज़ या कोई भी एक्शन जिसका कि उसकी लिटरल शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा मीनिंग होता है, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट की वजह से हम एक पूरा आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सिंबोलिज्म करना, सिंबल बोलते हैं उसे। जैसे कि वाटर को, पानी का यूज़ करके हम एक लाइफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाटर का यहाँ पे लिखा है तो पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंबल। अब आपको पोएम दोबारा से पढ़नी है और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द पोएट यूजेज द हेमलॉक ट्री टू सिम्बोलाइज। जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री का यूज़ करता है, किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? हेमलॉक ट्री को यूज़ करके पोएट क्या दिखाना चाहता है? तो यहाँ पे पोएट शो करता है हीलिंग को, कि जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे आके बैठता है और तो डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरता है, डस्ट ऑफ पार्टिकल्स उस पर, डस्ट पार्टिकल्स स्नो के उस पर गिरते हैं, पार्टिकल ऑफ स्नो उस पर गिरते हैं, उसकी वजह से जो उसका मूड होता है वो चेंज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सैड डिप्रेस्ड मूड में होता है और जो पूरा दिन वो पछताता रहा होता है, तो उसका पार्ट ऑफ द डे सेव हो जाता है। तो हीलिंग का मतलब होता है किसी जख्म का भरना, किसी दुख का दूर होना, तो हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है यहाँ पर हेमलॉक ट्री, हील करना। सेकेंड क्वेश्चन है, द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट। इस लाइन में किस चीज़ का एग्जाम्पल दे रखा है? तो अभी हमने हैज़ गिवन माई हार्ट में हैज़ में ह साउंड, एच साउंड, और हार्ट में एच साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के शुरू में रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है एलिट्रेशन। हैज़ गिवन माई हार्ट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन। तो आपकी पोएम में इस तरह से लाइन पूछी जा सकती है और आपसे ये पूछ सकते हैं कि एलिट्रेशन के एग्जाम्पल ढूंढो पोएट में, उस स्टैंजा में से, तो आप हैज़ गिवन माई हार्ट लिख सकते हैं, या हैज़ गिवन माई हार्ट लिख के आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप एलिट्रेशन को टिक कर देंगे। थर्ड है, इन द पोएम क्रो डज नॉट। क्रो क्या सिम्बोलाइज नहीं करता? तो जो क्रो है वो बैड ऑमन को रिप्रेजेंट करता है, एक अपशकुन को रिप्रेजेंट करता है, तो डेथ को भी सिम्बोलाइज करता है, ईवल को भी सिम्बोलाइज करता है। ईवल भी जो नेगेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जो अपशकुन होते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो बैड लक होता है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो जॉय को रिप्रेजेंट नहीं करता, खुशी को वो रिप्रेजेंट नहीं करता। सो पोएट में जो क्रो है वो क्या सिम्बोलाइज नहीं करता, तो आप आंसर लिख देंगे जॉय। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। अब आपको एलिट्रेशन का एग्जाम्पल ढूंढना है, तो एलिट्रेशन के एग्जाम्पल में आपको ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसमें सेम साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो। शूट डाउन ऑन मी में नहीं रिपीट हो रहा, वे अप क्रो में भी रिपीट नहीं हो रहा, चेंज ऑफ मूड में भी रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन सेव्ड में स, सम में स, तो एस एस साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम इन द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में पोएम की टोन कैसी है? सेकंड स्टैंजा में क्या होता है, जो पोएट होता है उसका मूड चेंज हो जाता है, जो वो ट्री के नीचे आकर बैठता है, पहले में वो सैड होता है, सेकंड स्टैंजा में जब उस पर डस्ट पार्टिकल्स गिरते हैं तो वो लिखता है सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूट, यानी कि इसमें पोएट की जो टोन हो गई वो सैड है नहीं, सैड भी नहीं रही, ग्लूमी का मतलब भी सैड होता है, डिप्रेस का मतलब उदास होता है, ये टोन नहीं रही, इसमें पोएम का टोन होगी होपफुल। तो इसका जो आंसर होगा
जो हमारा पार्ट 5th है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड स्टैंजा में टोन है होपफुल, तो सी पार्ट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो डस्ट ऑफ स्नो पर बेस्ड आपको जो सेकेंड ये वर्कशीट है जिसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस सिखाई गई हैं ये यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है।